गेस्ट है नीति शर्मा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी, स्वाति तिवारी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगी, राहुल तालर हमारे साथ मौजूद रहेंगे और पीस पार्टी से हाजी नाजिम साहब भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं और सारिका चौधरी के साथ शुरुआत करती हूं। आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है सारिका जी, बहुत स्वागत है आपका जनता की आवाज में। जरा आगे आइए और मेरे सवाल का जरा जवाब दे दीजिए, क्या वाकई अब बीजेपी की चुनौती आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ने लगी है? बिल्कुल भारी नहीं पड़ रही, क्योंकि बीजेपी का काम ही है आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ना और हम उनसे लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। हम चौथी बार भी दिल्ली के सीएम को, केजरीवाल जी को सीएम बनाएंगे। आपने जैसे वोटर की बात की, नई दिल्ली विधानसभा में आपने देखा होगा कितना ज़्यादा वोट काट दिया गया है और इन्होंने नवंबर तक प्रोसीजर शुरू किया और दिल्ली के तमाम एरिया में जहाँ पर पूर्वांचली भाई बहन रहते थे, मेरे भी एरिया में, जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ, जिस एरिया की मैं काउंसलर हूँ, वहाँ पर भी हर जगह पर इन्होंने जितने पूर्वांचली और जितने बाहर के जो आम आदमी पार्टी के वोटर थे उनको एक एक करके चिन्हित किया गया। इन्होंने वोट काटे, एक एक आदमी ने एप्लीकेशन दी कि ये बाहर के हैं, इनके 100 वोट काट दिए जाए। लेकिन जब उनको चेक करवाया गया, चुनाव आयोग के सामने पेश किया गया, तो उन लोगों ने ये कहा कि जी हमने तो एप्लीकेशन दी नहीं है, हमने तो कोई वोट काटने के लिए इनको कोई अनुरोध किया नहीं, तो हमारे नाम से एप्लीकेशन क्यों गई? तो ये फर्जीवाड़ा पूरी तरीके से कर रहे हैं, ये बौखला गए हैं। इन्हें पता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में 65 से 70 सीटें निकाल सकती है, इसलिए बौखला गए हैं। केजरीवाल जी जो 2100 रुपया की महिलाओं के लिए योजना लेके आए, ये उसकी वजह से पागल हो गया। अब ये कह रहे हैं कि 2100 रुपया की योजना इसलिए लेके आए क्योंकि चुनाव का टाइम चल रहा है। अब मैं आपसे बता दूं, क्या जब केजरीवाल जी ने फ्री बिजली की थी उस समय चुनाव का टाइम चल रहा था? केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक अच्छे किए थे, क्या उस समय चुनाव का टाइम चल रहा था? केजरीवाल जी ने बस फ्री की थी, उस समय चुनाव का टाइम चल रहा था? केजरीवाल ने अच्छे हॉस्पिटल किए थे, उस समय चुनाव का टाइम चल रहा था? केजरीवाल जी ने अच्छे स्कूल किए थे, क्या उस समय चुनाव का टाइम चल रहा था? नहीं चल रहा था। लेकिन केजरीवाल जी को लिए ये लोग हमेशा मुद्दा बनाते हैं और कभी कुछ करते रहते हैं। लेकिन दिल्ली की महिलाएं समझ चुकी हैं कि अगर दिल्ली में अगर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और दिल्ली के समाज के लिए अगर कोई मुद्दा उठा सकता है, अगर हित का काम कर सकता है, तो वो केजरीवाल जी है। तो केजरीवाल जी के सपोर्ट में पूरी दिल्ली की महिलाएं सपोर्ट में है। और आप देख लीजिएगा, मैं आपके साथ में दावा के साथ बोलती हूँ, दिल्ली की महिलाएं 70% महिलाएं केजरीवाल जी को वोट देने जा रही हैं। 70%। कैमरा पैन करके दिखा दीजिए और आप देख लीजिएगा। जनता के पास जाएंगे, बिल्कुल आऊंगी आपके पास। नीति जी आगे आइए। और नीति जी, क्या वाकई वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्यों काटे जा रहे हैं? शाजिया जी, डेटा निकालिएगा। 2014 से पहले दिल्ली की आबादी तकरीबन 2.25 करोड़ थी और 2023 का जो डेटा आया है उसमें जो आबादी है वो 3.25 करोड़ की है। 90 लाख लोग 10 साल में जन्म नहीं लिए हैं, बर्थ रेट नहीं बढ़ी है, ना ही डेथ रेट कम हुई है। किस प्रकार से रोहिंग्या को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को नकली दस्तावेज के माध्यम से उनको नागरिकता दिल्ली की दी गई, उनके वोटर कार्ड बनाए गए, अपना वोट बैंक क्रिएट किया गया, अनऑथोराइज कॉलोनियां क्रिएट करी गई। जो केजरीवाल जी जमुना की सफाई की बात करते थे, वहाँ जमुना के किनारे किस प्रकार से ऐसे लोगों को बसाया गया और अपना वोट बैंक क्रिएट किया गया। और महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, यहाँ पे आपको ये बता दूं, महिला सुरक्षा के लिए केजरीवाल जी ने बस मार्शल्स रखे थे। बस मार्शल्स आज 15 महीने से कंटिन्यूअसली वहां पे धरना दे रहे हैं। 21 बस मार्शल सिर्फ डिप्रेशन में मर गए हैं क्योंकि ना इनको तनख्वाहें मिली हैं, ना ही और महिला सुरक्षा की बात करते हैं। स्वाति मालीवाल, जिसको अपना लेडी सिंघम कहते थे, घर आके मारा है। किस प्रकार से दिल्ली का बजट 750 करोड़ ऊपर से डेफिसिट जा चुका है। 10,000 करोड़ तो उन्होंने केंद्र से मांगा था। महिलाओं को पैसा देकर केवल महिलाओं को बदला के वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड नीति जी, आप प्लीज शांति बनाए रखे, आएंगे आपके पास भी, तब बोलिएगा। आप लोग सब एक एक करके बोलेंगे प्लीज। आज ही सीएजी की रिपोर्ट आई है। ये शीश महल का वर्क ऑर्डर पता कब निकला था? 1 सितंबर 2020, जब दिल्ली त्राहिमाम हो रही थी कोविड में। केजरीवाल जी वर्क ऑर्डर निकाल रहे थे, 750 करोड़ का वर्क ऑर्डर था सीएजी का। 33 करोड़ रुपए शीश महल में लगाए गए। 88 इंच का टीवी, 30 लाख का टीवी उन्होंने अपने घर में लगाया। 14 लाख के तो कमोड में वो टॉयलेट करने जाते हैं। किस प्रकार से कोविड में बीजेपी की दिल्ली की जनता को इन लोगों ने ऑक्सीजन से मार दिया और अपना ये वर्क ऑर्डर बना के शीश महल बना रहे थे।
जो लोग अपने बच्चों की कसम खा रहे थे कि कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, कि कोई पद नहीं लेंगे, कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, केजरीवाल जी इस दिल्ली के लिए आपदा चारों तरफ से है। जितनी जल्दी आपदा जाएगी, दिल्ली विकास की धारा में आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो निधि जी को आप सुन रहे थे, हाजी नाजिम साहब हमारे साथ जुड़े हैं। हाजी नाजिम साहब, आरोप लग रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, आपका नया आरोप है कोई, या फिर वाकई आप मानते कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है? साजिया जी, मेरा आरोप क्या है, ये तो जनता जनार्दन बताएगी, क्योंकि जिस तरीके से उनकी वोट काटी गई है, हाजी नाजिम को बताने की जरूरत नहीं है। अब का तो ऐसा हो गया बिन कि बोले आरोप लगा रहे हैं। हाँ, सुन लीजिए, अब तो ऐसा हो गया कि वोटर के अंदर खुद भय का माहौल हो गया कि उसका नाम लिस्ट के अंदर है या नहीं है। ज्यादा है वोटर आहट पैदा हो रही है उनके अंदर। अब ये बता दीजिए, जब आपका सफेद धन विदेशों में भेज गया तो विदेशों से काला धन आने की कोई उम्मीद नहीं है। और रही बात ये कि हम लोगों को तो ये लगता है साजिया जी, पूरा भारत स्मार्ट सिटी हो गया जिस तरीके के इनके वादे। तो जब ये पूरे भारत के अंदर स्मार्ट सिटी दिखा रही है, तो दिल्ली के अंदर ये क्या करेंगे, ये दिल्ली की जनता को बताने की जरूरत है। और एक चीज और, जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बन रहा है, मोदी जी बार बार ये कह रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या दिल्ली के अंदर मोदी जी के अलावा और कोई चेहरा नहीं है? राहुल तालान जी, क्या मान लिया जाए, क्योंकि अब तो वोटर लिस्ट भी आ गई है, लेकिन बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, बिना चेहरे के ही बीजेपी इस बार चुनाव लड़ने वाली है? देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार बीजेपी बिना चेहरे के चुनाव लड़ना चाहती मतलब है। ये सच है कि बिना चेहरे के ही चुनाव तो लड़ेगी? बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, बीजेपी चाहे जिसको मुख्यमंत्री बना दे, बीजेपी के पास नेताओं की अकाल थोड़ी पड़ा हुआ है। ऐसा लेकिन जनता किस पर ट्रस्ट करे, जनता किस पर यकीन करे? ट्रस्ट है जनता को। और देखिए, ये जो आप दिख रहा है ना, ये सब जो पेड वर्कर दिख रहे हैं आपको, दिक्कत ये है कि इनको दर्द होने लग गया है सबको। इनको बेचैनी है कि इस बार दिल्ली हाथ से जाने वाला है। क्यों जाने वाला है? शीश महल की बात नहीं है, वोटर लिस्ट कटने की बात नहीं है। कोई वोटर लिस्ट में कोई नाम नहीं कटा है। अगर जो कटा है तो दिखाइए किसका नाम कटा है। सिर्फ ऐसे आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। जिन बड़े बड़े लोगों के नाम के इन्होंने आरोप लगाए, ये इनकी पार्टी ने उनको काटने के लिए दिए हुए थे, इनकी पार्टी ने। सवाल ये है कि जब फाइनल इलेक्टोरल रोल आ गया है, फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है, तो इनको अंदर से जो बेचैनी है, बेचैनी क्यों है? दिल्ली में ना साफ पानी दे पाए, ना दिल्ली की साफ सड़कें दे पाए, ना दिल्ली की साफ नाली दे पाए, सीवर के पानी में डूब के यहाँ के युवा मर गए, पढ़ाई करने वाले युवा मर गए, ना एक स्कूल नया बना पाए, ना एक कॉलेज नया बना पाए। और लास्ट में बोल रहे 2 महीने 1000 रुपए देंगे, फिर जीत के आएंगे तो 2100 रुपए देंगे। काय के 2100 रुपए? अरे आप आने ही वाले नहीं हो। और ये आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठों की पार्टी है। देखिए कैसे इन्होंने, देखिए महिला सुरक्षा के नाम पे गार्ड ये कर देंगे, वो कर देंगे, बसों में दे देंगे, लेकिन नहीं। जुमलेबाजी कौन करते हैं? देखिए, और ये झूठे नहीं, सुन लीजिए, जुमलेबाजी कौन करते हैं? सुन लीजिए, बोलने नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास तथ्य हैं अकेले। देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है इनके साथ कि जैसे ही मुद्दों पे बात करेंगे ना, आप सड़क की, पानी, सुरक्षा और इसकी बात कर लीजिए, इस पे बात नहीं करेंगे। मोदी जी ने 15 लाख की बात की थी, नहीं। तो आपको नहीं लगता पानी बिजली देश का मुद्दा है? दिल्ली का मुद्दा है, दिल्ली का मुद्दा पानी, बिजली, सड़क और बजबजा। ये मुद्दा नहीं है? ये मुद्दा है। फ्री बिजली दे रहे हैं, पानी का दावा करते हैं, भले ही पानी ना मिल पाए, शिक्षा का दावा करते हैं, आप स्वीकारते हैं? देखिए बात इन्हीं पे होनी चाहिए। दिल्ली का चुनाव किस पे हो रहा है? ये मुद्दे भटकाने की बात है कि वोटर लिस्ट में से नाम काट दिया। पानी पे बात होनी चाहिए, बिजली पे बात होनी चाहिए, बाकी और जो चीजों पे बात होनी चाहिए। ठीक है, एक बार जनता का रुख कर लूं, फिर मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक एक करके अभी इन्होंने स्कूल के बारे में पूछा है ना, कल ही स्कूल का एक्सीलेंस का उद्घाटन हुआ है किराड़ी के अंदर। मैं आपको पूरी रिपोर्ट दिखाती हूँ। ये नए स्कूल का उद्घाटन हुआ है, स्कूल का उद्घाटन हुआ है कल, मैं दिखाती पूरी रिपोर्ट। ये तो खुद झूठे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल को वही आदमी वोट देगा जो भंडारा खाता है, हरि में विश्वास करता है, जो आदमी अपना जीवन भंडारे पर गुजार रहा है, हरी का गुजार रहा है, वही अरविंद केजरीवाल का वोटर है। अन्यथा कोई वोटर नहीं है यहाँ केजरीवाल का। मैं गारंटी से कहता हूँ, पेड वर्कर है इनके, पेड वर्कर के। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, महिलाओं का सम्मान बीजेपी भी नहीं करती। कल रमेश विदुरी जी ने क्या बोला? मैं महिलाओं के सम्मान के पक्ष में हूँ। रमेश विदुरी जी के बयान का मैं पुरजोर खंडन करता हूँ। क्यों? कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना, आप सब प्रियंका गांधी कुछ भी है, लेकिन आप किसी का नाम ऐसे नहीं ले सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं।
मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस को आप वोट दीजिए। कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी दिल्ली का भला नहीं कर सकती। ठीक है, बोलिए खेमचंद शर्मा जी। देखिए, आपदा किस तरीके की दिल्ली को आपदा देती है उसकी झलक यहाँ भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आम जनता को पीछे धकेल दिया गया है और आपदा वाले लोगों को आगे खड़ा कर दिया गया है। जब हम आपदा की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दिल्ली को इन्होंने कहा था कि साफ सुथरी हवा देंगे। कहाँ है साफ सुथरी हवा? क्यों प्रदूषण में लोग मर रहे हैं? क्यों लोगों को दम घुट रहा है? क्यों लोग सांस नहीं ले पा रहे? इन्होंने कहा था साफ सुथरी यमुना देंगे, यमुना का पानी पी सकते हैं। क्या माता जी यमुना का पानी पी सकती हैं? क्या आप नहा सकती हैं? क्या आप यमुना में जाकर डुबकी लगा सकती हैं? नहीं लगा सकती। इन्होंने कहा था कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे। क्या आपके अकाउंट में पैसा आया? नहीं आया। नहीं, खेमचंद जी मार्च में बोला था, मार्च में। सुनिए ना, बिधूड़ी जी का बयान आपने सुना? बिधूड़ी जी का बयान जो कोट किया जा रहा है वो आपने सुना? वो महिलाओं का सम्मान करते हैं। विदुड़ी जी ने खेद व्यक्त कर दिया है। मैं इसे पर काफी है वो खेद काफी है। कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। 60 साल की सवाल का जवाब दीजिए, क्या वो खेद काफी होगा? काफी खेद का मतलब माफी का मतलब बात खत्म। मैं पूछना चाहता हूँ, किसी को गाली दे दो और फिर कहो माफी मांग ली तो चल जाएगा? केजरीवाल ने कहा था कि हम महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को पैसे देंगे। आपके अकाउंट में पैसे आए? नहीं आए। पेंशन खत्म हो गई, पेंशन खत्म हो गई, विधवाओं की पेंशन खत्म हो गई। वो एक पैसा नहीं आया। केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं। आपका है आपका। ठीक है। हम दिल्ली की जनता है, हम दिल्ली की महिलाएं हैं। जिस तरीके की टिप्पणी कल विदुरी जी ने, जो कि भाजपा का चेहरा है, वो दर्शाता है कि वो महिला सम्मान के बारे में कितना ज्यादा सीरियस है। आप ये देखिए, वो प्रियंका गांधी के लिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हमारी आतिशी जी के लिए अगर कोई कुछ कहेगा जो कि दिल्ली की सीएम है तो हम उसका घोर विरोध करते हैं। इस तरीके के एमएलए को लेकर के आती है, वो भाजपा का चेहरा दर्शाती है, उनकी पर्सनैलिटी दर्शाती है कि किस तरीके के एमएलए लेकर के आ रहे हैं ये लोग। ठीक है, और अब सीधा रुख कर ले रहे हैं स्वाति जी का। स्वाति जी क्या कहना चाह रही हैं? यहाँ बहुत तरह की बातें हुई, मुझे हंसी आ रही थी रोजगार के बात पे। दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों में 400 सरकारी नौकरी देकर के दिल्ली की जनता को बहुत धन्य कर दिया है। और देश की सरकार ने क्या दिया? देश की सरकार पिछले महीने दिसंबर 2024 का आंकड़ा ईपीएफ अकाउंट 15 लाख, और मैं एवरेज 10 सालों का निकाल दूं और ईपीएफ अकाउंट यूं नहीं खुलता है मैडम। ईपीएफ अकाउंट उन्हीं का खुलता है जो नौकरी करते हैं और जिनका तनख्वाह जो है वो 10 से 12 हजार पर मंथ से ज्यादा होता है। तो ये सबसे पहले तो जनता की बात पे ये जो कर रहे थे रोजगार की बात, ये उसका जवाब है। अब आते हैं विधुड़ी जी के जवाब पे। ऐसा कोई भी वक्तव्य किसी भी महिला के लिए निंदनीय है। विधुड़ी जी ने इसके लिए माफी मांगी, लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूंगी। आपको लगता है माफी काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं निंदा कर रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ, लेकिन ये विधुड़ी जी जैसे लोगों के बयान आते कहाँ हैं? जब आज से 20 साल पहले बिहार में लालू प्रसाद वहां की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह बनाते हैं, तब आते हैं ऐसे बयान। लालू प्रसाद यादव गलत, रमेश विधुड़ी जी गलत, ये सारे लोग गलत है। लेकिन आम आदमी पार्टी से भी सवाल हो कि स्वाति मालीवाल की क्या कोई गरिमा नहीं है जिसे ऐसे हालात में, वो भी चीफ मिनिस्टर। जब स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुई थी तो कितनी डिबेट्स हुई थी, आपको याद है? कितनी डिबेट्स हुई थी, बेशुमार हुई थी। 15 दिन, 20 दिन, महीने भर ये मामला चला। अब आपको फिर से वही मामला लाना है क्योंकि विधुड़ी जी पर सवाल उठ रहे हैं। मैं तो बार बार काउंटर कर, मैं तो बोल रही हूँ कि विधुड़ी जी ने गलत बोला है। कुएं में कूदेंगे तो क्या आप भी खाई में कूदेंगे? नहीं, मैं तो बोल रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि क्या महिला सम्मान को दूरबीन और खास चश्मे से देखा जाएगा? या अगर विधुड़ी जी ने प्रियंका वाड्रा का अपमान किया है तो वो पूरे देश की स्त्रियों का अपमान है, वैसे ही जैसे स्वाति मालीवाल का अपमान है। मैं सिर्फ ये बात बोल रही हूँ, विशेष चश्मे से और विशेष दूरबीन से अगर महिला गरिमा और सम्मान को देखा जाएगा तो इस देश की जनता, विशेष रूप से महिलाएं, नहीं बर्दाश्त करेंगी। इसी का कारण है कि पिछला 15 साल का डेटा निकाल के देख लीजिए, महिलाओं का वोट प्रतिशत भाजपा के प्रति 60% से ज्यादा हुआ है। ठीक है, जनता का एक बार सीधा रुख कर रही हूँ मैं। जनता क्या बोलना चाह रही है? नमस्कार मैम, मैं तो यहाँ से शुरू करता हूँ। सच्चाई छुप नहीं सकती,
और कागज़ के फूलों से खुशबू नहीं आ सकती। ये केजरीवाल का हाल है कि कहते हैं वृद्धा को हमने जो पेंशन थी, वृद्धा पेंशन 60 साल ऊपर उनको पेंशन आज तक नहीं मिली। मैं उसका एक उदाहरण हूँ। पेंशन नहीं मिल रही है? नहीं मिली है आज तक। आज इन्होंने कहा कि हम बस फ्री कर रखी है, तो भाई वृद्ध जो लोग हैं जिनको पेंशन नहीं, जिनके आय नहीं है, वो कैसे जाएंगे? और महिलाओं के लिए आपने पेंशन करिए। मैं इसमें कोई द्वेष भावना नहीं कर रहा हूँ, वृद्धों के लिए भी कुछ करना चाहिए था इन्हें। पर मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी, मैंने एक मुहावरा दिया कि कभी खुशबू नहीं आ सकती कागज़ के फूलों से। यही हकीकत आपकी है। आपने दिल्ली की जनता को इसी तरह से मूर्ख बनाया है और मूर्ख बनाते जाओगे। पर मैं जितना भी आप लालच या प्रलोभन अब देंगे आप जनता को, जनता उससे दूर रहेगी, क्योंकि आपका पोल्यूशन आज भी जो कुदरती बारिश की वजह से कम हुआ है, अदरवाइज तो हम लोग को लिए सांस लेना भी मुश्किल था। मैं यही कहना चाहता हूँ, स्वास्थ्य की आप क्लिनिक खोलते हैं, डॉक्टर नहीं है वहाँ पर, मेडिसिन नहीं है, और जो सरकारी अस्पताल है उसमें मोहल्ला क्लिनिक खोली तो गई है आपको? देखिए खोली गई ना, तो सक्सेस नहीं हुई ना, वो हर जगह सक्सेस नहीं हुई है। अगर 50 खोली हैं, अगर उसमें 5 चल रही हैं, तो बाकी का माल कहाँ चला गया, बाकी का खजाना कहाँ चला गया? अब ये पोस्टर बाजी हो रही है, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है? जनता के लिए, काम के लिए कोई पैसा नहीं आ रहा है, जनता को शुद्ध पानी नहीं मिला है। तो यही कहना चाहता हूँ, जितना भी आपने झूठ बोला है, जनता को ठगा है दिल्ली के, वही हाल आगे आने वाले पे आपको जनता वोट के नाम पे ठगेगी। ठीक है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? साजिया जी, आप बहुत अच्छी पत्रकार है, आप भी महिला हैं, मेरे सामने 3 बहनें भी हैं, यहाँ भी बहनें हैं। तो जैसे बीजेपी के नेता रमेश विदुर जी ने ये कहा कि आतिशी जी के लिए मैं बोल नहीं सकता, उन्होंने आतिशी जी के लिए ये कहा, प्रियंका वाड्रा गांधी है उनके लिए ये कहा कि हम उनके गालों जैसी सड़कें बना देंगे। और मेरी बहन ये कह रही है कि 20 साल पहले लालू जी ने कहा तो हम भी कहेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ उनका इरादा था महिलाओं का अपमान करना। अगर एक बार के लिए मैं मान भी लूँ, ऐसे किसी भी पार्टी, किसी भी नेता को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। आप इस चीज़ का दावा कर ये नहीं कह सकते कि 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले अगर किसी नेता ने कहा है तो हम भी कहेंगे। बिल्कुल, ये गलत है और हर महिला का इस देश में सम्मान होना चाहिए, भले ही वो एक आम महिला हो, भले ही वो राजनेता हो, भले ही वो कोई एक्ट्रेस हो, कोई खिलाड़ी हो। महिला का सम्मान सर्वोपरि है, क्योंकि इस देश की आधी आबादी महिलाएं ही हैं। फिलहाल बोलिए मैम। मतलब ये मैम ये कह रही थी कि बीजेपी मतलब काम अच्छा कर रही है, सर भी कहते बीजेपी अच्छा काम कर रही है, आम आदमी अच्छा काम कर रही है। मुझे ये बताइए, 30 साल के अंदर दिल्ली में बीजेपी ने सरकार बनाई किसने सरकार? न बनेगी न बनाएंगी कभी भी, ठीक है। दूसरी बात, बीजेपी ये कहती है हम गरीबों को टिकट देते हैं, 5-5 करोड़ की टिकट बिक रही है, पता होगा आपको। तो नहीं, बीजेपी के आइए बात हो रही है, गलत बात, बीच में मत टोकिए। कोई बात नहीं। अगर मैं कहना चाहता हूँ, सुनो भाई मेरी बात, 1 मिनट। अगर बीजेपी वालों के पास है हिम्मत, मैं सारे हम चैलेंज कर रहा हूँ, मैं एक बस मार्शल हूँ, नरेला से रहने वाला हूँ। अगर है बीजेपी में चैलेंज, मुझे टिकट देकर दिखाए और मैं दिल्ली में सरकार बना के दिखाऊंगा। आपको सिर्फ बीजेपी से टिकट क्यों चाहिए? बीजेपी से बड़ी मोहब्बत है, मतलब कि बीजेपी अच्छा काम करती है। सारिका जी, ये तो आरोपों की राजनीति है, इसे सब समझते हैं, लेकिन दिल्ली में क्या चल रहा है? दिल्ली में सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट नजर आ रही है पिछले चुनावों से। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये बात चल रही है कि जितनी खाली जगह पिछली बार आम आदमी पार्टी के पास थी, इस बार उतनी नहीं है। यानी कि बीजेपी कहीं ना कहीं तो चुनौती दे रही है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के खेमे में खलबली मची हुई है। बिल्कुल नहीं मची खलबली, क्योंकि हम बहुत कॉन्फिडेंस है, हमें पता हम इलेक्शन जीत रहे हैं दिल्ली के अंदर। और खलबली तो इनके अंदर मची हुई, जिस तरीके से ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं। आप कल परसों की बात देख लीजिए, जिस तरीके से विधूड़ी ने एक महिला के साथ बात, प्रियंका गांधी जो कि देश की प्रमुख महिला है, आप उनके बारे में ऐसे शब्द बोल रहे हैं, तो आप आम महिलाओं के बारे में क्या बोलते हुए? बीजेपी का चाहे विधायक देखो या सांसद देखो, कभी भी किसी महिला के बारे में कुछ भी बोलने के लिए तैयार होता है। क्या ये महिला सम्मान की बात करते हैं? ये महिला सम्मान की बात करते हैं, ये महिलाओं की ये सम्मान की बात करते हैं? आप रुक जाइए, आपकी बात हम मुझे बात रखने दो, आपका नंबर आएगा जब आप बात करेंगे। ठीक है, 1 सेकंड। नंबर आए जब आप बात करिएगा। ये नंबर 1 के अपराधी पार्टी है, ये बौखला गए हैं, इनको ना बुरी तरीके से इनकी हालत खराब हो रही है, ये सारे बीजेपी वाले ये पागल हो रहे हैं। तो इस तरह मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस बार आम आदमी पार्टी सरकार में आ रही है, ये महिला विरोधी है, ये महिला विरोधी पार्टी है। दिल्ली की 70% महिलाएं केजरीवाल जी को सपोर्ट करेंगे, दिल्ली के 70% महिलाएं
बात रखवा लीजिए। माइक आपके आगे लगा। आप क्या बदतमीजी जी प्लीज प्लीज बदतमीजी करते हो? आप क्यों डर रहे हो? फेस करो महिलाओं से। फेस एक करके क्या देखो कैसे बदतमीजी कर रहे हैं महिला से, ही ना मना करो आप, ये गलत बात है। महिला का सम्मान मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, एक मिनट मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आपको महिला का सम्मान करना आता है या नहीं आता? जब इनको ही नहीं आता तभी बिदुड़ी बोलता है, वो तभी बोलता है जैसे ये बोल रहे हैं। इनको महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता, नहीं आता। इनके पास क्या प्रूफ है कि हम लोग को पैसे दे करके या लेकर किस तरीके से इन्होंने आरोप लगाए महिला के ऊपर? प्लीज केमचंद जी थोड़ा सा बिना फैक्ट्स की बात नहीं करेंगे, फैक्ट्स पर बात करेंगे, सबूत और फैक्ट्स पर ही बात करेंगे, हम इलॉजिकल बात नहीं करेंगे। नीति जी प्लीज। देखिए, बौखलाहट आम आदमी पार्टी, अभी सारिका जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी पूरी तरीके से महिला विरोधी पार्टी है, इस पर क्या कहना है? ये वो पार्टी है जिसने 75 साल के बाद पूर्ण सम्मान के साथ संसद में महिला शक्ति अधिनियम बिल पारित किया है। ये वो पार्टी है जिसके कैबिनेट में सबसे ज्यादा महिला मंत्री हैं। ये वो पार्टी है जिसने गांव की एक एक महिला को इज्जत घर दिया है जो 60 साल तक कोई नहीं दे पाया। ये वो पार्टी है जिसने हर महिला के नल से जल की व्यवस्था करी है। ये वो पार्टी है जिसने हर महिला को उज्ज्वला योजना के साथ जोड़ा है। ये वो पार्टी है जिसने महिला का सम्मान किया है। और केजरीवाल जी की बौखलाहट वो है कि साइन करके गुजरात में बोलते थे कि हम सरकार बनाएंगे, जमानतें जब्त हो गई, हरियाणा में इनकी जमानतें जब्त हो गई, जहाँ जहाँ जाते, अरे आप यहाँ छोड़िए, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर के बच्चों की बात करते 3 साल बढ़ गए हैं। और आज पहली बार 3 साल पब्लिक डिबेट कर रही हूँ, पहली बार पेड ऑडियंस लेकर आई आम आदमी पार्टी का। ये हाल है कि पैसे देके आदमी लेके आके खड़ा करना पड़ रहा है। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए, दिल्ली में सुबह से लेकर शाम तक आप पूरे दिन देखिए। सुबह जब आप चाय पीने के लिए अखबार उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि 6 महीने के बच्चे का रेप हुआ, आज यहाँ पर 1 साल की बच्ची का हो गया, वहाँ पे मर्डर हुआ, उसको जला के मार दिया, ये इसके घर में चोरी उसके घर। आप लॉ एंड ऑर्डर इतना बेकार हो गया है, ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे। सारिका जी जब बंगाल में हदें पार होती है तब आप लोग खामोश क्यों हो जाते हैं फिर? क्योंकि आपके सपोर्ट के नेता होते हैं वहाँ पर। हमने कभी किसी का हम सपोर्ट नहीं करते, जो गलत है हम उसके साथ में, जो गलत बोलते कर रहे हैं हम उसका, हम इतना जोश आपको तब क्यों नहीं आता जब बंगाल में सारी हदें पार कर दी जाती है? मैं प्रदर्शन करने के लिए खड़ी हुई थी ममता जी के खिलाफ में, आपको मालूम होगा राजघाट में किसने प्रदर्शन किया? सबसे पहले मैं महिलाओं को लेकर खड़ी हुई थी। आप कैसे बात कर रहे हैं? बात इंडिविजुअल की नहीं हो रही, बात पार्टी की है। पूरी दिल्ली की महिलाओं को लेकर मैंने खड़ा किया था, हमने किया था प्रदर्शन। स्वाति मालीवाल पर आपकी मुख्यमंत्री की पत्नी जी ट्विटर पे ये ट्वीट क्यों करती है कि सुकून के पल जिसके ऊपर आरोप लगे थे स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता करने के, उसकी फोटो डालकर लिखती है सुकून के पल। आप ये बताइए, आपको स्वाति मालीवाल का फैक्ट पता है ना? नहीं मालूम है? दुनिया को पता है, बारीकी में जाइएगा, दुनिया को पता है, तब आपको पता है, दुनिया को पता है महिलाओं की। आप पहले बारीकी में जाइए, आपको कोई मुद्दा नहीं मिला बीजेपी को तो स्वाति मालीवाल जो कल बोला गया, जिस तरीके से प्रियंका गांधी का अपमान किया गया, ये देश की महिलाओं का वो गलत है, ये महिलाओं वो गलत है। कैसे बोलते? और ये एक बार नहीं है, कई बार विधुड़ी ने महिलाओं का अपमान किया, कई बार सदन के अंदर मुसलमान समुदाय बिल्कुल अपमान किया, लेकिन यही अपमान जब आम आदमी पार्टी में हुआ तो आम आदमी पार्टी एकदम चुप हो गई। तब भी आपको आवाज उठानी चाहिए थी जब स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हो रही थी सीएम हाउस पर। तो आपको स्वाति मालीवाल, मैं आपसे बोल तो रही हूँ, आपको स्वाति मालीवाल का फैक्ट पता है ना? नहीं पता है ना? जब पता, बिल्कुल पता है, सबको पता है। आप कैसे कह सकती हैं नहीं पता? क्या नहीं पता? कुछ भी नहीं पता। क्या नहीं पता? स्वाति, मैं महिला आयोग में थी, मैं 7 साल मेंबर थी दिल्ली महिला आयोग की। महिला आयोग से रिजाइन दे करके मैं काउंसलर का चुनाव लड़ी थी, तो मेरे से ज्यादा तो कोई नहीं जानता ना उसको। अपने ही सांसद में आज कीड़े निकाल रहे हैं आप अपने ही सांसद में कीड़े निकाल रही हैं। जब तक ये मामला नहीं हुआ था तब तक स्वाति मालीवाल बहुत अच्छी थी। आज जब स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुई, मामला थाने पहुंच गया, तो आप कह रही हैं बीजेपी क्या कर रही है महिलाओं के साथ में? बीजेपी क्या कर रही है? आप उस पर बात करो ना, आप इनका पक्ष कर रहे हो। आप ये सारे बीजेपी वाले एक साथ, बीजेपी वालों ने गलत किया तो बीजेपी वालों से सवाल उठ रहा है, विधुड़ी ने गलत किया तो उनकी निंदा की जा रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आम आदमी पार्टी पर सवाल नहीं उठेंगे अगर स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता। साजिया जी देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे बात चली गई थी
देखिए भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है। अभी आपने देखा होगा जब एक सांसद थे तो वो किस तरीके से दूसरे सांसद पर गलत टिप्पणियां कर रहे थे, और आज जिस तरीके से उन्हीं का टिकट हुआ है तो उन्होंने क्या कहा, कालका जी की सड़कें इतनी चिकनी करवा देंगे। भाई महिलाओं के सम्मान की बात तो करो। अभी यहाँ भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने भी महिला के बारे में क्या कही कि ये महिलाएं पैड से आई हैं, तो कितना इनका बयान है, महिलाओं की कोई इज्जत नहीं करता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जब अगर सत्ता हासिल करनी है तो भाई आपको महिलाओं का भी सम्मान करना पड़ेगा, आम जनता का भी सम्मान करना पड़ेगा, आपको ब्लेम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि तोड़ फोड़ ब्रिटिश हुकूमत की तरह कि फूट डालो राज करो। भाजपा की राजनीति अब ये हो गया, ना तो महिलाओं के सम्मान करेंगे, दिल्ली की हुकूमत की बात कर रहे हैं, ये सम्मानी जनता इनको दिल्ली भी नहीं देगी और देश से भी सत्ता छीन लेगी। साजिद जी आज ये माहौल है। और मैं सीधा राहुल तालान का रुख कर रही हूँ। राहुल जी, बार बार आरोप लग रहे हैं कि महिला विरोधी है बीजेपी। क्या विधूड़ी के सिर्फ निंदा कर लेने से या माफी मांग लेने से काम चल जाएगा? क्या माफी वाकई काफी है? देखिए, पहली बात तो मैं उस बयान का समर्थन नहीं करता हूं, और दूसरी बात, विधूड़ी बीजेपी नहीं है। विधूड़ी एक विधायक की, बीजेपी में 4000 से ज्यादा विधायक हैं, उनमें से एक पार्टी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती ऐसे विधायकों के खिलाफ या ऐसे नेताओं के खिलाफ जो महिला विरोधी है या महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार की बातें करते हैं? देखिए, कार्रवाई करने का पार्टी का अधिकार है, और पार्टी कब कार्रवाई करेगी वो पार्टी पे छोड़ दीजिए। और ऐसा नहीं कि हुआ नहीं था, उनका टिकट भी कटा था पहले जब उन्होंने संसद में बोला था, तो फिर उन्होंने हो सकता है माफी मांगी हो तो पार्टी ने दे दिया हो, लेकिन ऐसे पार्टी पॉलिटिकली बैकफुट पे तो नहीं जा सकती ना। एक चीज ये समझिए। दूसरी बात ये कि बीजेपी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है, ये बोलना, देखिए जो बीजेपी बोलते हैं कि आधी आबादी को आरक्षण देंगे हम, महिला हार्डकोर पॉलिटिकल एनालिस्ट वाली बात कर दी कि बीजेपी बैकफुट पर चली जाएगी इसलिए ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन देशवासी भी तो सवाल पूछ रहे हैं, वाकई आपको नहीं लगता इस प्रकार के नेताओं के बयान से छुटभइये लोगों को या फिर जो इस प्रकार के घूमते रहते माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्व, उनको मौका मिलता है, शय मिलती है? मैं मानता हूं बिल्कुल मिलता है। ऐसा नहीं है कि पार्टी जवाब तलब नहीं करेगी, पार्टी जवाब तलब भी करेगी। लेकिन अगर जो आप देखें कि आपने बोल दिया कि महिलाओं का सम्मान नहीं करती है भाजपा से ज्यादा महिलाओं का सम्मान किसने किया है? आधी आबादी को आरक्षण देने की बात करती है महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करती है बीजेपी ने। और जबकि देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आम आदमी पार्टी सम्मान नहीं करती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया के घर में एक कार्यकर्ता को, और जो इनकी बहुत बड़ी नेता थी, जो एक टाइम पे लेडी सिंघम पता नहीं क्या क्या उपाधियों से नवाजते, पीटा गया है, और इतने बुरे तरीके से पीटा गया है। और यही देखिए, इतनी सारी महिलाएं जो बोल रही हैं कि नहीं वो तो बहाना कर रही थी, सीढ़ियों से लंगड़ा के उतर रही थी, बाकी बाद में तेज भाग के गई थी। तो सवाल ये है, जब महिलाओं की आप बात कर रही हैं और यहाँ इतनी सारी महिलाएं जो डिबेट कर रही हैं और आम आदमी पार्टी को भी सपोर्ट कर रही हैं, तो उनको ये भी समझना चाहिए कि भाई जब आप महिलाओं की डिग्निटी की बात है ना, वो आम आदमी पार्टी की महिला सही, वो बीजेपी की महिला सही, वो इस देश की कोई भी महिला सही, किसी भी जाति धर्म की सही, डिग्निटी के साथ खड़ा होइए। महिला है तो महिला के साथ खड़ा होइए, जिसके साथ अपराध हुआ है उसके खिलाफ उसको खड़ा करिए कि उसको उत्पीड़न हुआ है स्वाति मालीवाल का, और ये फैक्ट है। और उस फैक्ट को देखिए, सिर्फ पॉलिटिक्स के नाते उस फैक्ट को झुटलाया जा रहा है, उस पर पर्दा डाला जा रहा है। ये जो पर्देदारी की जा रही है ना अपराधों की और महिलाओं के खिलाफ जो पर्देदारी की जा रही है वो गलत है। आप बचा सकते हैं, आप बोल सकते हैं आप पार्टी है, लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ यही चरित्र है तो देखिए सारिका जी भी एक दिन जा सकती हैं, सारिका जी भी जा सकती है ना, सारिका जी भी तो जा सकती है। मैं मुख्यमंत्री जब अरविंद केजरीवाल बन जाए तो सारिका जी भी जा सकती है। लगता है ये हुआ तो आप उनको राज्यसभा मेंबर बनाइए, आप उनको नेशनल लीडर बताइए, आप क्यों नहीं बना रहे? आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं 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 नहीं, आपकी इतनी बड़ी नेता थी, आज आप बीजेपी से कह रहे हैं उनको आपको लेके आना चाहिए। आप हमें लीडर नहीं बनाना है, स्वाति मालीवाल आपको लीडर बनाना चाहिए। देखिए, अगर आप महिला सम्मान की बात करते हो, अगर आपको लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है और आपको मुख्यमंत्री के पीए ने पीटा, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए। देखिए पीए ने पीटा था, पीए ने। हम फैक्ट नहीं बता रहे, हम फैक्ट बता रहे हैं सारिका जी, हम फैक्ट बता रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं। और अगर जो आपको फैक्ट पसंद नहीं है तो देखिए, महिला आप भी हैं, आपको भी मुख्यमंत्री के यहाँ जाना पड़ सकता है। महिला आप भी, आपको भी मुख्यमंत्री के यहाँ जाना पड़ सकता है। बिल्कुल 100 बात की एक बात, अगर सारिका जी आप अपनी पार्टी की महिलाओं के साथ नहीं खड़ी होंगी तो स्थिति यही बनेगी कि कल तो आपको भी जाना है। और अगर आपके साथ कभी अभद्रता होती है, माफ कीजिएगा इस प्रकार की बात में यूज भी कर रही हूँ, अपने मुंह से भी निकाल रही हूँ, लेकिन सोचना पड़ेगा कि तब क्या करें। इसलिए ये सवाल पूछा
जा रहा है? सुनिए, मैं इस आम आदमी पार्टी में ना 2012-13 से हूँ, जब से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था। मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात के 2-2 बजे रात तक काम करती हूँ। मैं इस आम आदमी पार्टी में जितने भी हमारी महिला विंग की साथी है, मैं दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष भी हूँ महिला विंग की, जितना सेफ, एक सेकंड, जितना सेफ वो आम आदमी पार्टी में, आप बता दीजिए कितने कंफर्टेबल होकर महिलाएं काम करती हैं। हमारे यहाँ पर एक परिवार के हिस्सा बन के काम करती हैं आम आदमी पार्टी में महिलाएं। सुबह से लेकर 18, 16 साल के बच्चे तक काम करते हैं आम आदमी पार्टी के लिए वॉलंटियर बन करके। और इनके पार्टी की बात कर लो, बताइए कितनी महिलाओं ने इनके ऊपर, ये नहीं बोला टिकट के नाम पे उसने मेरे साथ गलत किया, कितने बार इनके यहाँ पर गलती हुई है महिलाओं को लेकर के। जवाब ले लेते, बोलिए जवाब। धन्यवाद। अभी ये सबसे ज्यादा बोली है, एक केस नहीं है, स्वाति मालीवाल तो एक केस है। सोमनाथ भारती याद है, अपनी बीवी को पीटते हैं, जबरदस्त तरीके से पीटते हैं, बार बार पीटते हैं। संदीप एक एमएलए है, उनके पास राशन कार्ड बनवाने महिला जाती है, गरीब महिला राशन कार्ड बनवाने जाती है, वो उनके साथ कहता है कंप्रोमाइज कर लो। जब वो शिकायत केजरीवाल जी से करती है तो कहती कोई बात नहीं, छोड़ो यार, कंप्रोमाइज कर लो आपस में। ये इनका महिला सम्मान है। हमारे यहाँ पे महिला पूजनीय है, हमारे लिए महिला सर्वोपरि है। हमने डिफेंस मिनिस्टर बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, आज राष्ट्रपति भी महिला है। बात है आपदा को दिल्ली से भगाना है, आपदा किसी की भी नहीं है। आपदा का मतलब यमुना जी गंदी, आपदा का मतलब एनवायरमेंट और गंदा और ज्यादा प्रदूषण, आपदा का मतलब 40,000 वैकेंसी स्कूल में खाली, आपदा का मतलब पूरी दिल्ली की सड़कें टूटी फूटी, आपदा का मतलब दिल्ली में 15,000 बस की जगह 3,000 बस कर दी, उसमें से 1,200 बस तो मोदी जी ने दी। बनाएंगे अब की बार भाजपा सरकार, गली गली में शोर है, भाजपा का जोर है। लेकिन स्वाति जी, ऐसा कैसे चलेगा? महिलाओं का अपमान तो बीजेपी के भी नेता करते आए हैं, महिलाओं का अपमान आम आदमी पार्टी के नेता भी करते आए हैं, कांग्रेस के भी कुछ ऐसे लीडर्स होंगे जिन्होंने महिलाओं के लिए बोला होगा। लेकिन आज का वो समय है एटलीस्ट जब महिलाओं के खिलाफ क्राइम इतना बढ़ रहा है, महिलाएं अकेली हैं, तो एटलीस्ट महिलाओं को महिलाओं के साथ खड़ा होना चाहिए, वो किसी भी पार्टी की हो। लेकिन यहाँ तो तू मैं और आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। बीजेपी ऐसा करती है, आम आदमी पार्टी ऐसा करती है, ये चल रहा है। यही मैंने कहा कि महिलाओं के गरिमा को विशेष चश्मे से या दूरबीन से नहीं देखना चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य है कि अगर बंगाल में कहीं आरजी कर का मामला होता है तो इधर इंडी गठबंधन के सारे घटक दल जो हैं वो मुंह पे ताला लगा करके बैठ जाते हैं। स्वाति मालीवाल का अगर केस होता है, वो अपने ही पार्टी के विरुद्ध जा करके एक अपने न्याय के लिए आवाज उठाती है तो कोई उनका साथ नहीं देता है। और अभी आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रही थी, मैं तो अचरज में थी। वो एक महिला होकर के कह रही थी कि सच्चाई आप भी जानती हैं और उन्हें झूठा होने का आरोप लगा रही थी। तो ये देश के राजनीति अपनी जगह है, समाज अपनी जगह है, महिला गरिमा अपनी जगह है, तो ऐसे तो महिलाओं का सम्मान वास्तव में नहीं होगा। ये बहुत दुखद है। एक बात और कहना चाहूंगी, चेहरे की बात हो रही थी, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी बिना चेहरे के लड़ी, महाराष्ट्र में भी लड़ी और जीती है, हरियाणा में अभी आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, बिना चेहरे के लड़ी थी आम आदमी पार्टी ही। तो हर्ष चाहे जो भी हुआ, तो कोई जरूरी नहीं है कि सारी पार्टी जो है वो एक सीएम फेस बना करके ही जो है वो सामने आए। सारी पार्टीज में ये देखा गया है। ठीक है, जो कुल मिलाकर बीजेपी की तरफ से